दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलो, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं हॉस्टल के कुछ आइटम्स आपके लोगों को बताने वाली हूँ जो हॉस्टल में इसेंशियल होती है, हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हम लोग जब हॉस्टल शिफ्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी अभी गर्ल्स हैं, अप्रैल का महीना चल रहा है, ये अप्रैल मई का महीना जो होता है तो हर लड़कियाँ हॉस्टल शिफ्ट करती हैं। एग्ज़ाम होते, रिजल्ट आते हैं और लड़कियाँ शिफ्ट करती हैं। तो मैंने सोचा कि शायद ये आप लोगों के लिए वर्थफुल वीडियो हो, इस वजह से मैं सोची कि आप लोगों के से कुछ हेल्प कर सकूं आप लोगों की, तो इस वजह से मैं वीडियो लेके आई हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी पटना मतलब आज से 4 साल पहले ही शिफ्ट किया था मैंने, मई के महीने में। और मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं पता थी कि मैं मतलब मैं नहीं ला पाई वहाँ से, और फिर मुझे मतलब यहाँ पे आकर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, दूसरों से मांगना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। तो इस वजह से मैं अगर बहुत सारी चीज़ें जो होती है हॉस्टल में वो आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी आप लोगों से। तो चलो गाइस, वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोगों को फुल डिटेल हॉस्टल की बताते हैं। तो मॉर्निंग से स्टार्ट करें तो एक एक चीज़, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं और सारी चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल से बता सकूँगी। तो सबसे पहले बाथिंग में आते हैं। तो बाथिंग से हम लोग सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहला हमारा होता है टॉवेल, या आप लोग टॉवेल लेकर के जाए। मतलब टॉवेल एक होता है, तो आप लोग, मैं कहूँगी ना, एक सॉफ्ट टॉवेल लेके जाए, मतलब हल्की वाली टॉवेल लेके जाए, क्योंकि ये वहाँ पे हॉस्टल में आपको मम्मी नहीं मिलने वाली है, ना ही आपको वॉशिंग मशीन मिलने वाला है। इस वजह से हल्की टॉवेल लेके जाए, क्योंकि वो खुद से हमें धोना है। तो कोई हल्की सी टॉवेल लेके जाए, और मैं कहूँगी ना, हमेशा 2 टॉवेल लेके जाए, एक छोटी वाली, एक बड़ी वाली टॉवेल लेके जाए, ताकि एक से आप मतलब अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हो, एक से आप बाथिंग में यूज़ कर सको, एक से फेस वॉश वगैरह किया आपने, तो छोटी वाली टॉवेल आप जल्दी से जा रहे हो तो, क्योंकि कभी कभी बरसात होती है तो सूखती नहीं है, तो इस वजह से। दूसरी होती है सोप। अगर आप सोप तो नीडेड होती है, नहाने के लिए सोप जरूरी होता है। बकेट, एक्चुअली क्या होता है ना, बकेट कोई भी हॉस्टल में मिलता नहीं है, तो इस वजह से दूसरी बकेट इस वजह से जरूरी है, क्योंकि बकेट ले जाना, ऐसा आप लोगों को हॉस्टल वाले बकेट प्रोवाइड नहीं करें। अगर आपका घर दूर है, आप बकेट नहीं ला सकते हो, तो यहाँ की ले बकेट। की जो तीसरी नीडेड चीज़ होती है वो बकेट होती है। तो चौथी क्लॉथ क्लीनिंग ब्रश हो जाती है। क्लॉथ क्लीनिंग ब्रश भी जरूर ले आप लोगों को, कपड़े धोने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। मैंने जैसे कहा, आप लोगों को यहाँ पे मम्मी नहीं मिलेगी, वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगा। अगर आप लॉन्ड्री में देना चाहते हो तो वो बात अलग है, लेकिन कभी तो आप अपने से धोगे ही। एंड ब्रश हो गई, कॉलगेट हो गई, सोप तो हो गई, शैम्पू हो गई, मग आप लोगों को जरूरत पड़ेगा। ये सब जो होती है, ऐसे तो सेल्फ केयर आप लोग मतलब ले ही लोगे, तो मग हो गई, मग भी आप लोगों को जो, क्योंकि बकेट और मग आप लोगों को नहीं मिलता। मैं आप लोगों को बता दूँ, हॉस्टल में आप लोगों को बकेट और मग नहीं मिलेगा, ये खुद से हमें लाना होगा। अगर आप घर से नहीं ला सकते हो तो यहाँ के ले लो, जहाँ पे आप हॉस्टल में शिफ्ट कर रहे हो। एंड अगर आप सोप लेते हो, अगर आप शावर जेल लेते हो तो वो तो बात अलग है। अगर सोप लेते हो तो सोप कंटेनर भी लाना होगा, क्योंकि आप सोप ऐसे तो नहीं रख सकते, मतलब हाइजीन भी कोई चीज़ होती है। सोप कंटेनर लेना होगा। हैंड वॉश बहुत नीड होती है, ये तो सभी लोग जानते हैं कैजुअल से हैंड वॉश हमें चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत सारी हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करती। हैंड वॉश हो गई, फेस वॉश हो गए, मेडिसिन, चलो फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गए, डिटर्जेंट हो गए, शैम्पू भी लेना बहुत जरूरी है। ये सब हमारे सेल्फ केयर बाथिंग की नीडेड है, जो आप लोगों को बताइए। डिटर्जेंट पाउडर हो गई, आप लोग कभी तो कपड़े धोगे, मैंने जैसे पहले भी कहा, तो डिटर्जेंट हो गए। डिटर्जेंट भी बहुत सारी चीज़ें में काम आती है। एंड मैं बताना चाहूँगी ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेडिसिन आप लोग अपने साथ रखें, क्योंकि कई बच्चे, कई लड़कियां बीमार हो जाती हैं, मैं मतलब हॉस्टल का खाना खा के, या हो सकता है उससे घर की आदत होती है, जो भी। तो कुछ कुछ मेडिसिन आप लोग हमेशा अपने पास रखें, जैसे कि पैरासीटामोल, सर्दियों की दवाई, पेट का दर्द, या विक्स वगैरह, सब ये सब चीज़ें, या हैंडी प्लस वगैरह, ये सब कुछ मेडिसिन की चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखें, छोटी सी, ताकि कभी भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े। क्योंकि हॉस्टल में जो रूल होता है ना, वो 6 बजे शाम के बाद नहीं निकलने वाला रूल। तो अचानक से हमारी तबीयत खराब हो गई, ऐसे तो ऑनर अच्छे होते हैं, ऑनर प्रोवाइड कर देते हैं दवाई, लेकिन अगर अपने पास रहेगा तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड चलो, अब स्किन केयर की तरफ चलते हैं गाइस। तो स्किन केयर की प्रोडक्ट, तो सबसे मैं बोलूँगी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेल कटर रखें। बहुत सारे मतलब नेल कटर इस वजह से रखें, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स और कॉलेज ये प्रोवाइड करते हैं कि नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, तो नेल कटर रखें। उस टाइम आप लोगों को नेल कटर की ज़रूरत पड़ सकती है, और आप जल्दी में कभी खरीदना भूल गए या नहीं कर पाए, तो नेल कटर ज़रूरी होती है। बॉडी लोशन, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठंडी हो या गर्मी, बॉडी लोशन की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी स्किन, और ये सब ना, मैं मतलब कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा नीडेड है। मैं ऐसे तो बहुत ज़्यादा स्किन केयर और बाथिंग केयर आती है, बहुत सारी लड़कियाँ अपना करती हैं, पर जो मतलब मैं नॉर्मल बता रही हूँ, कि मतलब जो हर लोग यूज़ करते हैं, मैं ये एडवांस कुछ नहीं बता रही हूँ। बहुत सारे लोग इससे भी ज़्यादा कुछ एडवांस यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल, ये सब लोग जो यूज़ करते हैं, मैं वो नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपका जो भी हो, सेल्फ केयर या बाथिंग केयर जो भी हो, आप लोग ले सकते हैं। वैसलीन दूसरा रख सकते हैं आप लोग, वैसलीन
कॉटन, सैनिटाइजर ज़रूर लें। सैनिटाइज़र आजकल बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख सकते हो जब भी कोरोना का टाइम आया उस टाइम से लेकर के अभी तक सैनिटाइज़र हमारे लिए ज़रूरी होता है। सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब आप लोग ले लें क्योंकि ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परफ्यूम ले लें, परफ्यूम हर लड़कियाँ लगाती है, परफ्यूम ले लें। एंड देन उसके बाद बेल्ट ले लें। मैं बोलूँगी 2 बेल्ट लेने के लिए क्योंकि कभी हम कैजुअल पहनते हैं तो उसमें कुछ भी जीन्स में बेल्ट का काम पड़ता है। एंड देन अगर हम लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के ड्रेस पहनते हैं, अगर हमारा फॉर्मल ड्रेस कोट पैंट है तो उसमें भी हमें बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है। आयरन ले लें। आयरन लेकिन लेने से पहले एक बार अपने हॉस्टल से कंफर्म कर लें क्योंकि कई सारे हॉस्टल में मैं बता दूँ आयरन प्रोवाइड नहीं करते और ना ही आयरन रखने का अलाउ करते हैं। वो मतलब आप उससे पूछ लें क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल में अलाउ नहीं होता आयरन का। हो सकता है कि आप लेके जाएँ और फिर वो लौटा दें आप लोगों को कि नहीं आयरन नहीं है, वो रख ले अपने पास। इस वजह से आप लोग को मैं कहूँगी कि एक बार अपने हॉस्टल से कंफर्म कर लें कि आयरन रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल आयरन नहीं रखने देते। शूज़ ले लें, मैं कहूँगी 2 शूज़ ले लें, एक फॉर्मल ज़रूर लें कॉलेज वगैरह के लिए, एक कैजुअल शूज़ ले लें ताकि आप कहीं भी बाहर जा सकें क्योंकि कॉलेज वगैरह में फॉर्मल शूज़ आपको चलेंगे एंड ऐसे तो कैजुअल शूज़ आप लोग पहन सकते हैं। स्लीपर्स ले लें। स्लीपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि स्लीपर्स आप वॉशरूम गए, टेरेस पे गए, इधर उधर गए, हॉस्टल गंदा ही होता, हॉस्टल साफ़ होती है लेकिन स्लीपर की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप अपने रूम से निकल के छत पे जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे तो एक स्लीपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो स्लीपर्स ले लें। सॉक्स ले लें। अपने कपड़े तो आप लेके ही आएंगे तो कपड़े ले लें, अच्छे से ले लें, मतलब नाइट वेयर ले लें, कपड़े ले लें, फॉर्मल कपड़े ले लीजिए एंड ट्रेडिशनल खोलेंगे। कुछ कुछ फंक्शन होती रहती है जैसे सरस्वती पूजा वगैरह, ये सब हॉस्टल में होती रहती है। ऐसे तो वो टाइम टू टाइम आप घर जाएंगे तो लेके आ जाएंगे, लेकिन मैं बता दे रही हूँ मतलब जिस टाइप के सीज़न में आप जा रहे हैं उस टाइप के सीज़न के हिसाब से कपड़े ले लें। क्लिप्स ले लें, जो क्लॉथ क्लिप्स आती है क्लिप्स ले लें क्योंकि क्लिप्स अगर आप छत पे कपड़े डालते हो तो वो मतलब सूख उड़ ना जाए तो क्लॉथ क्लिप्स बहुत ज़रूरी होती है। हैंगर बहुत ज़रूरी होती है। हैंगर हॉस्टल के लिए बहुत, अगर आपको कबर्ड मिलता है आप अपने कपड़े सेट करके रखना चाहते हो तो हैंगर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सब हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करती, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ हैंगर्स लेना नहीं भूलें। हैंगर्स ले लें। स्लीपर तो हो गई। कुछ स्नैक्स और वेफर्स ले लें। ऐसे तो हॉस्टल में 4 टाइम खाना मिलता है, 3 टाइम खाना और शाम को इवनिंग में स्नैक्स आती है, कुछ ना कुछ तो स्नैक्स आती है, 4 टाइम खाना मिलता है। तो पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या लेना है और हॉस्टल से क्या प्रोवाइड होता है मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूँगी। तो वेफर्स कुछ ले लें क्योंकि कभी हमें भूख लग गई पढ़ते वक्त या आप जिस टाइम हॉस्टल में मतलब मिल रही आपको हॉस्टल के खाने मिल रहे उसके बावजूद भी आपको भूख लगे, माँ के हाथ का खाना कुछ ले लें एंड वेफर्स ले लें जो मतलब आपको ज़्यादा भूख लगती हो तो ये सब रखना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हमें ज़्यादा भूख लग जाती है। तो फिर मैं बताऊँगी केटल ले लें। ये हॉस्टल वाली लड़कियों के लिए ना मस्ट है। केटल क्यों लें क्योंकि कभी हॉस्टल में मैं रही हूँ तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हमेशा हॉस्टल का खाना आप नहीं खा पाएंगे, बहुत गंदा हॉस्टल का खाना होता है। बहुत सारे हॉस्टल में अच्छा खाना मिलता है लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ हॉस्टल का खाना बहुत गंदा होता है। तो केटल आप लोग रख लें क्योंकि केटल कभी हम लोग मैगी बनाए, हॉस्टल का खाना छोड़ के बहुत बार मैंने मैगी बनाया, मैगी रोटी खाई हूँ या आप लोगों को हंसी आ रही है कि मैगी रोटी भी जब आप हॉस्टल शिफ्ट हो जाएंगे ना तो पता चलेगा कि मैगी रोटी क्या ही होती है। तो केटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केटल बहुत ज़रूरी है क्योंकि केटल मच नीडेड होता है हॉस्टल की लड़कियों और लड़कों के लिए क्योंकि मैगी के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। केटल लेने के बाद मैंने बताया घी ले ले, एक सेकेंड गाइज, घी ले ले, अचार ले ले, ये सब मम्मी के क्योंकि हॉस्टल के खाने ना मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा ही गंदे दे देते हैं तो घी अचार रहेगी तो हमें खाना दस जाएगा और ये मम्मी के हाथ का प्यार होता है तो सभी लोग, तो मैं घी अचार सजेस्ट करूँगी आप लोगों को मस्ट लेने के लिए क्योंकि इसी से हमारे खाना पेट में जाता है क्योंकि हॉस्टल के खाने तो इतने मतलब होते हैं कि चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को पर थोड़ा ये मतलब है। तो स्पून ले, मैं बताऊंगी प्लेट ले ले, आप 2 प्लेट ले ले क्योंकि कभी खाना खाने का मन नहीं है थोड़ी देर के बाद खाएंगे तो एक प्लेट में खाना ले ले, एक प्लेट से आप लोग ढक दें क्योंकि ढकना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मैं ये सजेस्ट करूँगी, मैं एक ही प्लेट लेके गई थी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी 2 प्लेट, 2 स्पून, 2 नाइफ एंड 2 बाउल आप लोग ज़रूर ले लें क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कभी फ्रूट्स खा रहे हो तो नाइफ़ की ज़रूरत होती है, स्पून की ज़रूरत होती है बहुत सारे। तो 2 प्लेट, 2 नाइफ़ एंड 2 बाउल, 2 स्पून आप लोग ज़रूर ले लें। ये सब चीज़ हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करती, ये सब आप लोगों को खुद लेकर के जाना पड़ेगा। ग्लास ले लें पानी पीने के लिए, बॉटल ले लें, मैं बोलूँगी 2 बॉटल भी लेने के लिए क्योंकि 2 बॉटल के लिए इस वजह से कि कोई आप लोग हमेशा बाहर पानी लेने एक में तो नहीं चलता काम, 2 बॉटल ले लें। मैं एक ही लेके गई हूँ तो इस वजह से मैं आप लोगों को सब चीज़ 2 बोल रही हूँ लेने के लिए, सब चीज़ नहीं, जो जो चीज़ें मैंने बोली प्लेट थाली कटोरी ये सब जो होती है ये सब 2 लें एंड बॉटल भी 2 ले लें एंड ब्लैंकेट ले लें। अगर आपको ठंडी मौसम में जा रहे हो तो ठीक है, अगर आप लोग इस टाइम सीज़न में जा रहे हो मई वगैरह में तो ब्लैंकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस टाइम तक तो घर वाले पहुँचा ही देंगे। 2 बेडशीट ज़रूर ले लें क्योंकि आप वीक में तो 2 बार चेंज करोगे ही ना।
बहुत सारे हॉस्टल बेडशीट प्रोवाइड करते हैं पर अपना भी हाइजीन होता है। तो मैं जिस हॉस्टल में रह रही थी वहाँ पे ना ही मुझे बेडशीट मिले थे, ना ही मैट्रेस मिले थे, ना ही पिलो मिली थी। तो आप पिलो, बेडशीट, 2 बेडशीट एंड मैट्रेस ये ज़रूर लेकर के जाएँ, क्योंकि ना ही बेडशीट मिलती है, ना ही पिलो मिलते हैं और ना ही मैट्रेस मिलती है। बहुत सारे हॉस्टल में मैट्रेस मिलती है, तो मैं मतलब पहले वाले जिस हॉस्टल में रहती थी उसमें मैट्रेस नहीं मिलती, दूसरे वाले जिस हॉस्टल में गई तो उसमें मैट्रेस था। तो क्या आप अपने हॉस्टल वाले से कंफर्म कर लीजिए कि मैट्रेस लेके आना है या नहीं लेके आना है, लेकिन बेडशीट तो नीडेड है और पिलो भी नीडेड है। पिलो और बेडशीट कहीं हॉस्टल में नहीं मिलती है। हाँ, वो एम्स वगैरह में मिलती होंगी, जो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस के हॉस्टल होते हैं वहाँ पे पिलो मिलती होगी, पर पिलो भी नहीं मिलती है। एंड देन बुक्स ले लें अपनी, जो मतलब पढ़ने वाली बुक्स हैं जो आपको आगे काम देगी, एजुकेशन के लिए काम देगी। बुक्स, कॉपीज़ ले लें जिसमें आप लोग मतलब नोट्स लिखते जाते साथ, तो आप कुछ इतना खरीद नहीं पाओगे। तो बुक्स ले लें, नोट्स ले लें, अपनी कॉपीज़ ले लें, पेन लेना ना भूलें, पेन वगैरह जो हाइलाइटर वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं जो सारे स्टडी के मटेरियल आते हैं, आप लोग सारे कुछ ले लें। स्टडी के मटेरियल में क्या क्या बताऊँ, स्टडी के मटेरियल आप लोग एक बार में जान ही जाओगे क्या क्या होती है। मोबाइल फ़ोन ले लें, मोबाइल फ़ोन तो सभी के पास होता है, लेकिन मैं बोलूँगी मोबाइल फ़ोन ले लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप बाहर निकलते हो तो आपके पेरेंट्स आपको हॉस्टल छोड़ के चले जाते हैं। मैं बोलूँगी मतलब बहुत सारे पेरेंट्स का सोच होता है कि एंड्रॉयड मोबाइल ना लें, बच्चे बिगड़ जाएंगे, लेकिन नहीं, एंड्रॉयड मोबाइल देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप बाहर शहर में जा रहे हो, बहुत सारे रोड आपको नहीं पता है, तो आपको मतलब मैप्स खोल के आप लोग किसी भी मदद से जा सकते हो, कर सकते हो ऐसे तो। और फिर स्टडी में भी हेल्प होती है। आते साथ आप अगर क्लास कर रहे हो तो बहुत सारी स्टडी मटेरियल होती है। अगर आप क्लास भी कर रहे हो तो यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए आप आए हो, तो स्टडी मटेरियल के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी पड़ती है जो आप लोग नहीं होती। एंड मोबाइल के साथ ईयरबड्स जरूर रखें, ईयरफोन हो, ईयरबड्स हो, ब्लूटूथ हो, ये आप जरूर रखें, क्योंकि आप नहीं यहाँ पे सभी लड़कियाँ सिंगल रूम सभी लड़कियाँ अवॉइड नहीं, सॉरी से क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, सभी लड़कियां सिंगल रूम में नहीं रह सकती। तो आप लोगों को शेयरिंग रूम में रहना होगा, शेयरिंग रूम में वाली हॉस्टल में रहना होगा। तो आप किसी को अपनी वजह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इस वजह से आप लोगों को ईयरबड्स या ब्लूटूथ या ईयरफोन जो भी आप लोगों के पास है वो आप लोग ले लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपने साथ किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर सकते शेयरिंग रूम में रहने। एंड मैं ना सबसे मोस्ट सजेस्ट करूँगी 2 ट्रॉली बैग, एक छोटी वाली, एक बड़ी वाली ट्रॉली बैग आप हमेशा अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि आप हमेशा अगर घर जाते हो, कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए जाते हो, कॉलेज फन करते हो, कहीं भी जाते हो, कॉलेज में आने के बाद कॉलेज फन होती है, तो आप सब जगह बड़ा ट्रॉली लेके नहीं जा सकते हो। आपको एक छोटा सा बैग रखना होगा, जो छोटा बैग कभी कहीं पे भी लेके घर जाओ या फन करने जाओ या कहीं पे भी जाओ, तो बड़ा बैग हमेशा कभी आप नहीं लेके जा सकते। तो एक छोटा बैग, एक बड़ा बैग जरूर हाथ में ले वो जरूर लेके आए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। हमें सब 2 ही लेके आएँ। तो मैं बोलूँगी 2 ट्रॉली लेके आएँ। एक पर्स ले लें, जो कैजुअली आप मार्केट जाएँ तो कैश लेकर के जाएँ। एक जो हमारा हैंड पर्स होता है, जो भी हैंड पर्स ले लें, तो कैश वगैरह लेने के लिए हैंड पर्स में प्रोवाइड होती है। मैं आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि हैंड पर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड मोस्ट मैं एक और चीज़ मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगी आप लोगों को, लैंप जरूर ले लें। टेबल लैंप जो आती है, वो स्टडी वाली लैंप जो आती है वो ले लें, क्योंकि आप शेयरिंग के साथ रहोगे। ये भी एक कैटल हुई, एक लैंप हुई, और ये जो ईयरबड्स होती है ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मतलब हॉस्टल लाइफ में। और लैंप मैं इस वजह से सजेस्ट कर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये मतलब ना ये सारी चीज़ें ना होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से सजेस्ट कर रही हूँ। मेरी रूममेट को ना जल्दी सोने की आदत थी और वो जल्दी सो भी जाती थी। क्या वो नहीं भी सोती थी तो मतलब जो भी है वो लाइट बंद कर देती थी। मोस्टली वो 10:30 तक लाइट बंद कर देती थी, और मुझे स्टडी करना होता था उस टाइम तक, तो लाइट बंद कर देती थी, मुझे पढ़ने में डिस्टर्ब होती थी। अब वो मेरे लाइट ऑन होने से डिस्टर्ब होती थी, तो मैंने फिर मतलब अपना स्टडी लैंप मंगवाया, तो वो मेरे ही तक रहेगा ना, मेरे ही तक लाइट तक रहेगा, तो मैं अपने स्टडी टेबल पे या बेड पे रख के पढ़ सकती थी आसानी से। उसे भी डिस्टर्ब नहीं होती थी, मुझे भी डिस्टर्ब नहीं होती थी, और दोनों ही आराम से रहते थे। तो इस तरह में क्या होगा कि स्टडी लैंप जरूर लें, क्योंकि किसी को डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते हैं। तो स्टडी लैंप हो गई। एंड कुछ हेयर के लिए मैं बता देती हूँ, क्लिप्स ले लें, हेयर बैंड ले लें, कॉम ले लें, कॉम लेना है। ऐना तो मुझे हर हॉस्टल में मिलता है। ऐसे अगर आपको छोटा वाला अपने रूम में रखना है तो छोटा वाला ले सकते हैं। क्लॉथ्स तो मैंने बता ही दिया। एंड एक और चीज़ बताऊँगी, हॉस्टल में डोरमेट नहीं मिलते हैं। अगर आपको हाइजीन है, मतलब हाइजीन प्रोवाइड कर, आपको लगता है कि मुझे हाइजीन में रहना है, साफ़ सुथरे में रहना है, मेरे रूम क्लीन है, तो मैं बोलूँगी डोरमेट भी ले लें, और रूम क्लीनिंग का आपको जो भी नीडेड लगता है वो ले लें। मैं तो गई थी मतलब हॉस्टल, तो वहाँ पे डोरमेट मुझे नहीं मिला था। मेरे सारे मतलब पैर के गंदे मेरे बेड पे जाते थे, इस वजह से मैंने वहाँ पे फिर से डोरमेट खरीदा था।
मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगी, लैम्प एंड डोरमेट, ये दोनों ज़रूरी होता है हाइजीन के लिए। मैंने तो बहुत सारा चीज़ खरीदा था। खैर अब मैं आप लोगों को बताती हूँ हॉस्टल क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो हॉस्टल आप लोगों को एक बेड प्रोवाइड करेगी, बहुत सारे हॉस्टल मैट्रेस भी देती है, बहुत सारे नहीं भी देती है। एक अलमीरा प्रोवाइड करेगी, रैक प्रोवाइड करेगी, शू रैक प्रोवाइड करेगी एंड उसके अलावा आपको कुछ नहीं। बहुत सारे हॉस्टल में होते हैं किचन में कैटल वगैरह जिसमें आप लोग दूध गर्म कर सकते हो, कैटल बोल रही हूँ, इंडक्शन वगैरह होते हैं, बहुत सारे हॉस्टल में नहीं होते हैं। तो ये आपके हॉस्टल पर डिपेंड करता है, ये आप अपने हॉस्टल में पूछ सकते हो, लेकिन बहुत सारे हॉस्टल में नहीं होता, बहुत सारे हॉस्टल में होता है। तो ये सब आप अपने हॉस्टल से कंफर्म कर लो। एंड एक चीज़ भूल गई गाइस, अगर लड़की हो आप तो पीरियड्स के भी किट ले लो, आप लोग पैड ले लो एंड अगर बॉयज़ हो तो उससे तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे चीज़ें मतलब ये सब चीज़ बॉयज़ को भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए वीडियो हो गई। एंड अगर तो सो गाइस बस इतना ही था। अगर आप लोगों को इससे भी ज़्यादा कुछ लगता है कि हाँ इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकती है और इससे भी ज़्यादा मतलब और कुछ होते हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे लड़कियों को बहुत सारे चीज़ होते हैं। मेकअप के प्रोडक्ट होते हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं। मेकअप के मैंने नहीं पता क्योंकि सारी लड़कियाँ मेकअप नहीं करती और ये सब चीज़ बेसिक नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ हाई में जाता है। मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं जो सभी यूज़ करते हैं। तो चलो गाइज आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब मुझे कहीं जाना है, मुझे लेट हो रही है, मैं आप लोगों को अच्छे से सजेस्ट कर पाई हूँ सभी चीज़ें और सभी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ कि क्या क्या चीज़ें, ये सब जो चीज़ें होती है ना, मैंने जितनी भी चीज़ें बताई ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाकी आप लोग अपना जो भी ले सके। तो दैट्स इट। यहीं तक मैं अपने वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट कर दें। थैंक यू, बाय बाय।